सर, इसरो की तरफ से इतना बड़ा स्पेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया था। इस एग्जीबिशन का मोटिव क्या है? एग्जीबिशन का मोटिव जैसा कि मैंने बताया, ये फर्स्ट एनिवर्सरी है हमारे नेशनल स्पेस डे, द लैंडिंग ऑन चंद्रयान 3 ऑन द मून, साउथ पोल ऑफ द मून। तो उस परिप्रेक्ष्य में पूरे देश भर में ये महीने हम अलग अलग एग्जीबिशन और ऑर्गेनाइज करें, अलग अलग फंक्शंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को और फैकल्टी मेम्बर्स ऑफ वेरियस एकेडमिक इंस्टीट्यूट सबको ये मौका मिले कि स्पेस और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में कुछ जानकारी मिले। तो पहला मोटिव तो ये था, सेलिब्रेशन ऑफ आवर फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ चंद्रयान 3 लैंडिंग। दूसरा मकसद है कि लोगों में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो उसको बढ़ावा मिले, तो ये एक मकसद था। और तीसरा है कि हमारा एम ये है कि अभी हमारे जैसे जो पीढ़ी है वो तो अभी रिटायर हो जाएगी, तो उसके बाद हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम आगे जारी रहे, उसके लिए हमें यंग इंजीनियर, यंग साइंटिस्टों की ज़रूरत है। तो इस कारण से उनको भी एनकरेजमेंट मिलेगा कि स्पेस रिसर्च या स्पेस टेक्नोलॉजी में भविष्य बहुत ही अच्छा है। सर, यूथ्स आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, तो आपने अभी बच्चों को एड्रेस किया, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि राइट नाउ द current scientific team is now going to phase out, तो उसकी जगह we need a very good replacement for that. So by encouraging students and young researchers in universities as well as schools to work on this space research technology as well as scientific related fields, इसके लिए ये प्रयत्न है हमारा। और I feel very satisfied with the response which we are getting with various exhibitions which we are organizing all around the country. सर, वो बच्चे जो स्पेस साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए किस किस स्किल्स और क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है? खास को ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। जो आप स्कूल में पढ़ते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स, खास करके साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, अगर उसमें थोड़ा बहुत महारत अगर हासिल हो तो कोई भी बच्चा स्पेस रिसर्च या टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकता हो। सर, और हम ऐसी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हम बच्चों की रुचि जो है वो स्पेस साइंस में बढ़वा सके और उन्हें मोटिवेट कर सके कि वो स्पेस में अपना करियर बढ़ाएगा? एक तो है टेक्नोलॉजी पार्ट, जैसा कि हमने देखा कि हम चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान ऐसे जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके लिए। और दूसरी खासकर जिस पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि आप देखो तो स्पेस का जो एप्लीकेशन एरिया है वो 70 to 80% मार्केट तो एप्लीकेशंस का है, तो उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें साइंस के, इवन सोशल एक्टिविटी वाले लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स या टेक्नोलॉजी में ही महारत हासिल हो तो ही आप स्पेस में काम कर सकते हो। अगर आपकी थोड़ी भी बहुत रुचि है तो उसकी एप्लीकेशन पे ध्यान दे के स्पेस से इवन पैसा भी बहुत कमा सकते हैं। सर, कोई मैसेज जो आप यूथ को देना चाहते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि हमको भारत को सुपर पावर बनाना है और देश को आगे ले जाना है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसका एक जरिया है। बट ज़रूरी नहीं है कि हम साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही देश को आगे ले जा सकते हैं। अलग अलग एलाइड फील्ड्स के द्वारा भी हम देश के उत्थान के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक तो मेरा मैसेज ये रहेगा। और ऑफकोर्स मैं खुद स्पेस साइंटिस्ट होने के नाते ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे या ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स ये फील्ड में आगे बढ़े, तो ये भी मेरी ख्वाहिश रहेगी। सर, गलगोटिया यूनिवर्सिटी आकर आपको कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं इनॉग्रेशन वाले दिन ही आना चाहता था, और कुछ अन्य काम आ जाने से 1 अगस्त को मैं हाजिर नहीं रह पाया। ऑनलाइन जुड़ने की कोशिश अवश्य की थी मैंने, बट इसीलिए मैंने वाइस चांसलर साहब को विनती की कि 3 अगस्त को मैं आ सकता हूँ वैलिडिटी पल्स में। तो मैं उनका आभारी हूँ कि ही रेडीली एग्रीड विद माय सजेशन, और मैं आप लोगों से मिल पाया, यहाँ के स्टूडेंट से इंटरेक्शन कर पाया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उसके मैनेजमेंट। धन्यवाद सर।